Hello everyone, welcome back to the another video. And how are you all? I hope that you all are doing good. So today मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टैंडर्ड 3 के लिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन फॉर CBSE ICSE एंड इवन फॉर स्टेट बोर्ड. सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. The degrees of comparison is a form of adjectives that is used to compare a person or thing possessing the same quality with another. It is related to the adjective or adverb in a sentences. मैं फिर से एक बार ये रीड करती हूँ. The degrees of comparison is a form of adjectives that is used to compare a person or thing possessive the possessing the same quality with another. It is related to the adjective or adverb in a sentence. Sentences, any sentences, like this is a comparison of a person or a thing possessing the same quality with another. जो सेम क्वालिटी होती है उस पर्टिकुलर पर्सन की या फिर किसी भी चीज़ की, वो कंपेयर करने के लिए, उसकी क्वालिटी किसी और के साथ कंपेयर करने के लिए हम इसे कहते हैं हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. नाउ द एडजेक्टिव. A word that tells more about noun or a pronoun is known as an adjective. Our house is very big. The strawberry is red. Most of the adjectives have 3 degrees of comparison. These two are examples, and this is the degree of comparison. Okay, the positive degree of comparison. There is no comparison with anyone. Okay, so the most of the things, like there are 3 degrees of comparison: positive degree of comparison, the comparative degree of comparison, and the superlative degree of comparison. I have given the explanation for all the degrees, sentences, and some examples also, so I will go through that. पहले मैं आपको समझाती हूँ कि बच्चों को आपको इस तरह से समझाना है कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है. सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन इट. पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. द पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव. दिस डिग्री डज नॉट अलाउ यू टू मेक एनी कंपैरिजन. ओके, जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज़ अ फर्स्ट वन, पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. सो दिस इज बेसिकली, दिस डिग्री डज नॉट अलाउ यू टू make any comparison. All right, so for example, John is happy. John is happy is only the very simple sentences which is positive degree. There is the happy, like he is happy, but this happy word, it is the it is not compared with anything. He is happier than, or he is happiest in the particular group or class. ऐसे कुछ भी बताया नहीं गया है. सो दिस इज द पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. द सेकेंड वन इज, दिस ड्रेस इज प्रिटी. शी लुक्स ब्यूटिफुल. द बॉय इज टॉल. सो ये सारे जो सेंटेंसेस है वो पॉजिटिव डिग्री के हैं, क्योंकि इसमें किसी का किसी के साथ भी कंपैरिजन जो होता है, लाइक पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव. ये जो एडजेक्टिव है उसका वो ओरिजिनल फॉर्म होता है, ना तो किसी के साथ कंपेयर किया होता है, ना वो मतलब एक ही चीज़ है जो किसी के साथ कंपेयर नहीं हो सकती. जहाँ पर हम लगाते हैं EST, टॉलेस्ट इन द क्लास. ओके, तो यहाँ पर जब सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो कैसे आएगा, द बॉय इज टॉलेस्ट इन द क्लास. और जब कंपैरेटिव डिग्री आएगी तब कैसे होगा, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी. द बॉय इज टॉलर दैन द his particular friend or anyone. The girl is taller than her friend. तो इस तरह से आएगा जो कंपैरेटिव डिग्री होता है. द नेक्स्ट वन हमारा पॉजिटिव डिग्री हो गया एक्सप्लेन करके. नाउ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन टू नाउन्स. यहाँ पर दिया गया है टू नाउन्स. जैसे मैंने अभी बोला, बॉय जो है वो अनदर बॉय के साथ कंपेयर किया जाता है, या फिर गर्ल जो है वो अनदर गर्ल के साथ, या फिर थिंग भी किसी और थिंग के साथ कंपेयर की जाती है. सो इट्स यूज टू कंपेयर बिटवीन टू नाउन्स दैट हैव सेम क्वालिटी or the particular quality of a noun at two different times.
जॉनी इज़ टॉलर दैन रिया। जैसे मैंने अभी बताया, इन दोनों का क्वालिटी जो है, जो टॉल है, उसको कंपैरिजन किया गया है उसका। पहला इसमें आएगा टॉल, जो होगा पॉजिटिव। दूसरा आएगा इसमें टॉलर, एंड द थर्ड वन इज टॉलेस्ट. So these things are very simple to explain the child when you will explain like this. The next one is your hairs are longer than hers. तो लॉन्गर देन हर्स मतलब इन दोनों का कंपैरिजन हुआ है, तो यहाँ पर ई आर आया है. माई फ्रेंड इज टॉलर दैन मी, तो यहाँ पर भी टॉल जो ये एक एडजेक्टिव है उसका कंपैरिजन किया गया है. सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. द नेक्स्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज द हाइएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन. इट इज़ यूज टू कंपेयर द सिमिलर क्वालिटीज शेयर मोर देन टू नाउन्स. तो यहाँ पर क्या, मोर देन टू नाउन्स की क्वालिटी होती है वो कंपेयर होती है, और जो कंपैरेटिव होती है वहाँ पर दो ही नाउन्स की जो क्वालिटी होती है वो कंपेयर होती है, और यहाँ पर मोर देन टू. तो ये डिफरेंस हमें बच्चों को बताना है. अद्वै इज टॉलेस्ट इन द क्लास. तो यहाँ पर उसका कोई मतलब कंपैरिजन दो से ज़्यादा है, तो इन द क्लास. ऑल राइट. तो ये इजी वे है बच्चों को समझाने का कि पहला जो होता है वो ओरिजिनल फॉर्म, सेकंड जो होता है वो किसी एक के साथ ही कंपेयर किया जाता है, और थर्ड जो है उसे मोर देन टू स्टूडेंट्स, टू पीपल, टू चिल्ड्रन, मोर देन दैट. ओके. जैसे मैंने यहाँ पर किया, इट इज़ यूज टू कंपेयर सिमिलर क्वालिटी शेयर बाय मोर देन टू नाउन्स. ऑल राइट. द नेक्स्ट वन इज रिया इज मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास. तो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं. मोस्ट इंटेलिजेंट, यहाँ पर इंटेलिजेंट, आफ्टर दैट मोर इंटेलिजेंट, आफ्टर दैट मोस्ट इंटेलिजेंट. ओके. सो इंटेलिजेंट को इस तरह से किया जाता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में. दिस गर्ल इज द स्मार्टेस्ट इन द गेम्स इन एंटायर क्लास. तो यहाँ पर भी स्मार्टेस्ट का स्मार्ट, स्मार्टर एंड स्मार्टेस्ट. ओके. सो दीज आर वेरी सिंपल टू एक्सप्लेन द चाइल्ड एग्जाम्पल्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी. बच्चों को भी आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है. पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, देन द थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. जब इसमें डिफरेंस करना बच्चों को समझ आएगा तो वो एग्जाम्पल्स जो फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम में आते हैं वो अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे. स्मार्ट, स्मार्टर दैन द स्मार्टेस्ट. ओके. सो टॉल, टॉलर, tallest. Pretty, prettier, prettiest. As good as, better than, the best. Big, bigger, biggest. Interesting, more interesting, the most interesting. यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग के लिए क्या यूज़ किया है, मोर, एंड द थर्ड डिग्री इज मोस्ट इंटरेस्टिंग. एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, द मोस्ट एक्सपेंसिव. मोर एक्सपेंसिव यूज़ किया जाता है किसी भी दो मतलब दो थिंग्स को कंपेयर करने के लिए, एंड यहाँ पर द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स मोर देन टू थिंग्स को कंपेयर करने के लिए. ऑल राइट. बैड, वर्स्ट देन द वर्स्ट. तो पहले बैड का क्या आता है, वर्स एंड वर्स्ट. हैप्पी, हैप्पियर देन द हैप्पीएस्ट. यहाँ पर कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने दी है. आप बच्चों को इस तरह से वर्कशीट बना के दे सकते हैं. इससे उन्हें आसानी से ये समझ में आएगा दैट व्हाट इज़ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. रिया इज़ डैश डैश हर ब्रदर. रिया इज़, अब यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन किया है तो यहाँ पर आएगा टॉलर. जब आप इस तरह से एक्सप्लेन करोगे तो क्वेश्चन तो बच्चे इजीली सॉल्व कर पाएंगे. स्वरा इज़ डैश डैश दैन हर फ्रेंड्स. ओके. तो यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर हम ऑल ऐड कर सकते हैं, इन ऑल क्लास. स्वरा इज डैश डैश दैन हर फ्रेंड इन ऑल क्लास. सो दो से ज़्यादा से कंपैरिजन है उसका, तो SMARTEST, स्मार्टेस्ट. नो वन इज डैश डैश यू एज गुड एज यू. ये है फर्स्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव. रोहित इज डैश डैश Johnny. रोहित इज हैप्पियर. कंपैरिजन है यहाँ पे, तो दैन आया है.
दिस इज द डैश डैश क्लास इन ऑल स्कूल। ओके, दिस इज द, तो ये कंपैरिजन है दो से ज़्यादा के साथ, दो क्लास से ज़्यादा के साथ, तो यहाँ पे आएगा बिगेस्ट। दिस इज द डैश डैश नेकलेस, दिस इज द एक्सपेंसिव नेकलेस। वाई एक्सपेंसिव, दिस इज अ पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपेयर, ये किसी और नेकलेस के साथ कंपेयर नहीं किया है, या फिर ये एक दो से ज़्यादा नेकलेसेस या ज्वेलरीज के साथ नहीं कंपेयर किया है, तो इस यहाँ पर आएगा दिस इज द एक्सपेंसिव नेकलेस, दिस इज अ पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपेरिजन। शिनचैन इज द डैश डैश दैन अदर कार्टून्स, द like popular, more popular, most popular, like, तो यहाँ पर क्या आएगा, शिनचैन इज द, हम यहाँ पर लेते हैं अदर, हम कट करते हैं, शिनचैन इज द पॉपुलर कार्टून, तो ये हुई हमारी पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देन द नेक्स्ट अगर हम करते हैं कंपैरेटिव, शिनचैन इज द, वहाँ पर आएगा मोर पॉपुलर cartoon than you can say any cartoon name you can take in place of the like Shinchan is the most more popular than Doraemon, than Chota Bheem, otherwise Chota Bheem is more popular than the Shinchan। और जब यहाँ पर दो से ज़्यादा कार्टून्स या किसी भी बच्चों से रिलेटेड जो भी आते हैं शोज़, उनका कंपैरिजन होगा, तो उसमें आएगा शिनचैन इज़ द मोस्ट पॉपुलर दैन एनी अदर कार्टून शो ऑन टेलीविजन, तो वहाँ पर क्या आएगा, मोस्ट यूज़ करेंगे, लाइक राइट, पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। द गर्ल इज वेरी डैश डैश एलिगेंट, why this is elegant, this elegant will come here because this is the original degree of comparison। she is dash dash than you, she is more important, यहाँ पर भी दो लोगों का कंपैरिजन है, तो यहाँ पर आएगा more important than you। it is very dash dash than anything, it is very क्या आएगा यहाँ पे, कॉस्टली आएगा, यहाँ पर कॉस्टलियर आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, इट इज़ वेरी, लाइक यहाँ पर कंपैरिजन किया है, तो यहाँ पर आएगा कॉस्टलियर, इट इज़ वेरी कॉस्टलियर दैन this is very costlier than anything। okay, now the next one is, मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट दी है जिसमें मैंने इस तरह से जो वर्ड्स है, जो भी सारे मतलब ये जो एडजेक्टिव्स है वो दिए हैं 3 डिग्रीज़ में, जिससे बच्चों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी ये समझने के लिए कि कहाँ पर कौन सी डिग्री यूज़ करते हैं। तो मैं ये सिर्फ रीड करती हूँ। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, slim, slimmer, slimmest, long, longer, longest, cool, cooler, coolest, high, higher, highest, clever, cleverer, cleverest। ये इस तरह से लिस्ट है, आप बच्चों को पढ़ने के लिए ज़रूर बोलिएगा, उन्हें बहुत अच्छे से एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए आएंगे। और इनिशियली उन्हें कन्फ्यूजन भी होगा, किसी को भी हो सकता है, बट जैसे वो प्रैक्टिस करेंगे उन्हें डेली सेंटेंसेस में भी ये कंपैरेटिव डिग्रीज यूज़ करना ईजी हो जाएगा। Then sweet, sweeter, sweetest, rich, richer, richest, kind, kinder, kindest, nice, nicer, nicest, funny, funnier, funniest, happy, happier, happiest, busy, busier, busiest। Now यहाँ पर जब हम comfortable, beautiful ये सारी जब words यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आएगा comfortable, more comfortable, most comfortable। This is the beautiful, more beautiful, most beautiful, sensible, more sensible, most sensible, attractive, more attractive, most attractive, important, more important, most important, faithful, more faithful, most faithful,
एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव. नाउ यहाँ पर अनदर वन एक्सप्लेनेशन. गुड, बेटर, बेस्ट. बैड का मैं बता चुकी हूँ, बैड, वर्स एंड वर्स्ट. फॉर, फर्दर, फादर, फादर. farthest, farthest. Much, more, most. Little, less, least. I have a little, you can say anything. I have a little milk. So I have a less milk than you. I have a least milk than anyone is having in the society, or anything like that, you know. So this kind of things we can use with less. This ones are different, you know, like good, bad, better, best. तो ये डिफरेंट तरीके से का कंपैरिजन है. बच्चों को स्टार्टिंग में शायद ये समझ में नहीं आएगा, बट हम छोटे से कोई भी एग्जांपल्स देंगे उन्हें तो उन्हें समझ में आ जाएगा. मेनी, मोर, मोस्ट. ओल्ड, एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट, ओल्डर. सो ये जो है वो कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया है ताकि इससे बच्चे खुद भी सेंटेंस बना सकते हैं, आप भी उन्हें बना के दे सकते हैं. सो इस तरह से अगर हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे तो वो ज़रूर डेली प्रैक्टिस से समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन. सो इफ़ यू रियली लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन सब्सक्राइब अवर चैनल and explain it to your kids. They can do really well in the exams. And please like our video, and keep watching our videos related with the primary and pre-primary section with all the subjects. And thank you so much everyone. Take care and bye.